आम लोगों के बाद टोल प्लाजा कर्मियों ने किया हंगामा। मैनेजर पर गंदी गालियां व दुर्व्यवहार करने का लगाया आरोप। रांची के मांडर टोल प्लाजा में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब टोल कर्मियों ने मैनेजर आरपी यादव के खिलाफ जमकर हंगामा किया। कर्मियों ने आरोप लगाया है कि मैनेजर का रवैया तानाशाही भरा है और वह महिला एवं पुरुष कर्मचारियों के साथ अभद्र व्यवहार करते हैं। आक्रोशित कर्मचारियों ने एकजुट होकर काम बंद किया और विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। उनका कहना था कि मैनेजर अक्सर बिना वजह वेतन काट लेते हैं और मनमाने ढंग से 2-3 दिन की छुट्टी दे देते हैं। वहीं मैनेजर आरपी यादव ने सभी आरोपों को बेबुनियाद बताया है। वहीं पूर्व में कई बार वाहन चालकों ने भी मैनेजर पर गंदी गालियां, मनमानी दुर्व्यवहार करने का भी आरोप लगा चुके हैं। वाहन चालकों ने भी मैनेजर पर मनमानी व दुर्व्यवहार का आरोप पूर्व में भी लगाया है। वहीं अवैध रूप से भी टोल वसूली का बड़े वाहन चालकों के द्वारा हमेशा आरोप लगाया जाता है। बताया जाता है कि ओवरलाइडिंग का बहाना बनाकर मैनेजर के द्वारा अवैध रूप से टोल टैक्स की वसूली की जाती है। उसी को लेकर हलय से लदे गाड़ियों का देर रात से सुबह तक लंबी कतार टोल टैक्स के आसपास देखी जाती है, जिसके कारण सड़कों पर फ्लैश बिखरा रहता है। उससे सड़क पर चलने वाले वाहनों को चालकों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बात करें कि 2 पहिया 3 पहिया वाहनों की तो उनकी सड़क पर चलना दुर्लभ हो गया है। क्या कहते हैं पीड़ित, उनका भी आप इस बात को गौर से जरूर सुनें। से बोलना चाहूँगी। नाम आपका? फुलमनी तिग्गा। हाँ, क्या था आज का मामला? इसका मामला यही, ऐसा कोई बड़ा नहीं है सर, लेकिन शुरुआत से अंत तक हम लोगों ने सर के जिस रूल्स और जो सिस्टम है वही फॉलो किया है। कहीं हमने मिस्टेक नहीं किया है। उसको सिस्टम देने वाले भी सर लोग ही हैं और अगर उसको फॉलो करते हैं तो उसमें भी हमारे ऊपर ही दबाव आता है और हमारे इतने दिन की मेहनत, इतने दिन की हमारी जो काम है उसको भी इग्नोर करते हुए आज जब उनको 4 दिन या तो उनका कंफर्म नहीं है हमें कितने दिन बाद जाने वाले हैं, लेकिन जाने के पहले उन लोग ने हमें रुसवा करके जा रहे हैं, हमें निराशा कर दिए हैं। 3 लड़कों को उन्होंने बैठा दिया। इस वजह से हम लोगों को सभी को दर्द है कि हम पूरे साल मेहनत करने के बाद भी आज हमें रेस्पेक्ट क्यों नहीं मिला। इसी मुद्दे पर हमने सारे स्टाफ ने मिल के बात रखने के लिए सर के पास आए हैं। बाकी हमारे पास ऐसा कुछ लड़ाई झगड़े का मुद्दा नहीं है और वैसा कोई मकसद नहीं है कि टोल को हमारा नुकसान पहुंचाने का भी मकसद नहीं है। खाली हमारे फेवर में जो बोनस नहीं मिला, 1 साल हो गया इस कंपनी का। पहली बार आया तो 4 दिन हुआ था, इसलिए हम लोगों ने कुछ नहीं कहा। अभी 12 महीने हो गए हैं पूरे, तो इस बार कुछ बनता था, लेकिन इस बार भी हम लोग को कुछ भनक नहीं लगा। उसके बाद में जो छुट्टियाँ बची है उसका कोई हिसाब नहीं है। इसलिए यही बात को रखने के लिए हम लोगों ने सर से मिलने की अपील की, लेकिन सर ने भी हमारी बात नहीं सुनी। एक बार के लिए एसटीएम है वो उल्टा जो यहाँ के स्टाफ है उन्हीं को बहुत गंदे गंदे गाली देते हैं, जबकि वो एसटीएम राधे श्याम यादव पर जो भी है वो हमें बहुत गंदे गंदे गाली देते हैं, जबकि वो चाहते तो अपने स्टाफ को मना के रख सकते हैं, लेकिन वो नहीं रखते हैं। दूसरे को वो नहीं देखते, वो अपने स्टाफ को गंदे गंदे गाली देते हैं। लड़का अगर माफी मांगने आया है तो उसे धुतकार देते हैं, उसे बहुत गंदे गंदे गाली देके उसे भगा देते हैं। हम लोग यहाँ पे खड़े हैं, हमारे जितने भी स्टाफ है यहाँ पे, जितने भी आप स्टाफ देख रहे हैं, सब उन्हीं के लिए यहाँ पे खड़े हैं। और हम लोग उनके लिए जब इतना कुछ करें तो हमारे लिए वो लोग को खड़ा होना चाहिए, लेकिन वो लोग 1% हमारे लिए खड़ा नहीं है। तो अब आप लोग को ये देखना होगा कि हमारे लिए क्या करना होगा, क्या नहीं करना होगा। उसके लिए मैं कहूँगा जय हिंद, जय भारत। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम नीतीश कुमार गुप्ता है। मैं यहाँ टोल के स्टाफ हूँ और यहाँ पे हमें जो जैसे कि मिला नहीं है, आपका ये बोनस यहाँ पे नहीं मिला गया। आपका इससे हम लोग को 12 घंटा ड्यूटी कराया गया, उसका ये लोग ने हम लोग को कुछ नहीं बताया गया क्यों 12 घंटा ड्यूटी कराया गया, जबकि 8 घंटा यहाँ पे ड्यूटी दिया गया है हम लोग को। टाइमिंग 8 घंटा, अगर हम लोग 10 मिनट भी लेट आते हैं तो हम लोग को वापस भेज दिया जाता है। और जब इन्होंने 12 घंटा ड्यूटी कराया, हम लोग ने कुछ नहीं बोला, हम लोग ने साफ साफ किया। 3-4 लड़के को ये ने आखिरी जाते जाते इन्होंने निकाल दिया बिना किसी गलती के। यही के एसटीएम बोलते हैं कि आप लड़ो, आप ये करो, वो करो, बिना कोई गलती के इन्होंने 3 लोगों को निकाल दिया गया है।
हम लोग उसी अपील में यहाँ पे खड़े हैं, वो तीनों को क्यों नहीं लाया गया। कल भी बैठक हुआ, कल भी बोला गया कि लाया जाएगा, लेकिन अभी तक वो लोग का ना रोस्टर पे नाम आया है ना कुछ किया गया है। हम लोग को बस वो 3 लड़के वापस चाहिए, हम लोग के वो भाई है। दूसरा चीज, क्या 4 लड़के हैं? सच, सटीक और निष्पक्ष आसपास की छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सबसे पहले आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें